Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the second video of chapter 6 of class 8th, that is respiration in plants and animals. In this video we will study about respiration in humans and respiration in other organisms. Let's start this video. Firstly we will read about what is inhalation and exhalation. Let's start. We take in and give out air through our nostrils. Breathing is called inhalation and breathing out is called exhalation. First of all क्या बताया गया है हमें? We take in and give out ऑक्सीजन या एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स. हम अपनी एटमॉस्फेयर से जो एयर को अंदर लेते हैं या बाहर की तरफ रिलीज़ करते हैं, ये किसके थ्रू होता है? नॉस्ट्रिल्स के थ्रू होता है. अब नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं देखिए. हमारी नोज़ है, नोज़ की स्ट्रक्चर है. नोज़ की स्ट्रक्चर में दोनों साइड जो थोड़े उभरे हुए फूले हुए पार्ट होते हैं उन्हें हम लोग नॉस्ट्रिल्स कहते हैं. ये ठीक है. तो हमारी नोज़ में दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं. ओके. ब्रीथिंग इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. अब ऑक्सीजन को अंदर लेना हमारा क्या कहलाता है? इनहेलेशन. एंड ऑक्सीजन को रिलीज़ करना मीन्स ब्रीथ को आउट करना हमारा एक्सहेलेशन कहलाता है. द नंबर ऑफ टाइम्स वी ब्रीथ इन एंड आउट अ मिनट इज कॉल्ड द रेट ऑफ ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन रेट. मीन्स क्या कह रहा है? बोल रहा है पर मिनट हम जितनी भी ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करते हैं और जितनी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो मीन्स हम लोगों ने एयर इन करा और एयर आउट किया, तो एक मिनट में जितनी बार ये प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन रेट कहते हैं या फिर रेट ऑफ ब्रीथिंग कहते हैं. क्लियर? द रेस्पिरेशन रेट व्हेन वी रेस्टिंग इज़ अराउंड 15 to 20 पर मिनट. जब हम रेस्टिंग स्टेज में होते हैं तो हमारी ये कितनी होती है? 15 to 20 मिनट होती है. मीन्स एक मिनट में हम 15 से 20 बार रेस्पायर करते हैं इन रेस्टिंग स्टेज. ओके. नाउ वी विल टर्न टू हाउ डू वी ब्रीथ. हम ब्रीथ कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं. देखिए ब्रीथिंग की पूरी प्रोसेस किस तरह होती है हम लोग पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं. ठीक है. डायग्राम देखते हैं. ये हमारा ब्रीथिंग से रिलेटेड डायग्राम है. ये आपको अपनी नोटबुक में डायग्राम बनाना है. ओके. विद नीट एंड क्लीन. चलिए स्टार्ट करते हैं डायग्राम से. देखिए पहले हमें समझना है क्या? नसल कैविटी हमारी क्या है? नसल कैविटी. उसके बाद हम समझ लेंगे फेरिंग्स को. तो हम लोग नसल कैविटी पे डालते हैं फर्स्ट पॉइंट. ठीक है. सबसे पहले एयर हमारी कहाँ जाएगी? नोज़ से होते हुए नसल कैविटी में आ जाएगी. ठीक है. इसके बाद हमारी एयर जाएगी फेरिंग्स में. फेरिंग्स के बाद एयर जाएगी हमारी ब्रोंकाई में. ब्रोंकाई आपका नीचे बना हुआ है, ब्रोंकाई देख लीजिए. ये है हमारा थर्ड पॉइंट. तो एयर कहाँ से आई? नसल पैसेज से होते हुए फेरिंग्स में आई और फेरिंग्स से होते हुए कहाँ पर आ गई? ब्रोंकाई में आ गई. ब्रोंकाई कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है ब्रोंकाई हमारा. ठीक है. अब ब्रोंकाई से कहाँ पर जाएगी? अभी लंग्स में फिल हो जाएगी. ठीक. लंग्स कहाँ दिख रहे हैं आपको? ये दिख रहे हैं लंग्स. ठीक है. लंग्स पे हम लोग 4 नंबर डाल लेते हैं. लंग्स के बाद अब हमारी एयर जाएगी ब्रोंक्यूल्स में. देखिए लंग्स से कुछ ब्रांचेज स्ट्रक्चर निकली हुई हैं, है ना, इसे हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहेंगे. ब्रोंक्यूल्स से होते हुए एयर हमारी चली जाएगी एल्वेलाई में. तो यहाँ हम लोग 5 पॉइंट डालेंगे एंड यहाँ हम लोग एल्वेलाई में 6 नंबर डालेंगे. ठीक है. एल्वेलाई में क्या होगा? एल्वेलाई हमारे ये जो ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें हम लोग एल्वेलाई कह रहे हैं. तो लास्ट में एयर क्या करती है? एल्वेलाई में फिल हो जाती है. ठीक है. इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप विथ थ्योरी समझेंगे. आप लोग को डायग्राम से समझ में आ गया होगा. चलिए अब थ्योरी पे चलते हैं. तो हम लोग समझ लेते हैं ब्रीथ हम लोग किस तरह करते हैं. देखिए हाउ डू वी ब्रीथ या हाउ वी ब्रीथ. वी टेक इन एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स. हमने नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर को अंदर ले लिया है. विच लीड्स टू द नसल कैविटी, जो कि कहाँ से होती हुई गई है? नसल कैविटी से होते हुए अंदर चली गई है. ठीक है. एज द एयर पासेस थ्रू दिस कैविटी इट बिकम्स वार्म्स. जैसे ही एयर इस कैविटी से पास होती है तो एयर वार्म हो जाती है. ठीक है. इट ऑल्सो गेट moistened by the mucus secreted by the membrane lignin of the nasal cavity. अब इसको समझिए. जो हमारी नसल कैविटी है उससे एक म्यूकस मटेरियल सिक्रीट होता है जो कि कैसा होता है? थोड़ा चिपचिपा होता है. म्यूकस का मतलब ही चिपचिपा होता है. तो जो एयर के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं एयर के साथ साथ वो उस म्यूकस में जमा हो जाते हैं. ठीक है. स्टोर कर लिए जाते हैं और सिर्फ अच्छी यानी कि प्योर एयर ही अंदर जाती है. ठीक है. तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर गेट ट्रैप्ड बाय द म्यूकस एंड हेयर प्रेजेंट इन द कैविटी. म्यूकस के अलावा इस जो हमारी नसल कैविटी है इसमें हेयर्स भी होते हैं. तो हेयर्स के थ्रू भी जो भी डस्ट होती है उसे रोक लिया जाता है वहीं पर. क्लियर? अब हमारी कहाँ पर? नोज से हमारी एयर अंदर जा चुकी है. ठीक है.
फ्रॉम द नोज द कंपेरेटिवली क्लीन मॉइस्ट एंड वार्म एयर पासेस इनटू अ शॉर्ट ट्यूब कॉल्ड द फेरिंग्स। अब ये कहाँ पर चली गई है? फेरिंग्स में चली गई है, ठीक है। एयर हमारी नसल कैविटी से होते हुए कहाँ चली गई? फेरिंग्स में चली गई है। इसके बाद कहाँ पर जाएगी? फेरिंग्स में जाने के बाद चली जाएगी हमारी ट्रैकिया में, ठीक है। फेरिंग्स फ्रॉम हेयर इट गोज ट्रैकिया विंड पाइप, ट्रैकिया में जाएगी एंड ट्रैकिया ब्रांचेस इनटू टू थिनर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ट्रैकिया क्या करेगा? टू ब्रांचेस में ब्रेक हो जाएगा जिसे हम लोग ब्रोंकाई कहेंगे, ठीक है। अब ब्रोंकाई में आ गया विच एंटर द लंग्स, और ब्रोंकाई कहाँ पर जा रही है? ब्रोंकियाई हमारी जा रही है लंग्स में, ठीक है। बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रैकिया, ट्रैकिया और फेरिंग्स के बीच एक चीज़ और होता है, एक ऑर्गन और होता है जिसे हम लोग लैरिंग्स कहते हैं, और इसी को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं? वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब एयर जो है लैरिंग्स से टच करती है, टकराती है, तभी हमारी आवाज़ निकलती है, ठीक है। अगर वे इसीलिए हम लोग इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अगर लैरिंग्स नहीं होगा तो हम बोल नहीं सकेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो गया हमारा। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच, मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे बोलने के, ठीक है, स्पीच के लिए। नेक्स्ट क्या है? आफ्टर इंटरिंग द लंग्स, अब लंग्स में हमारी एयर एंटर कर चुकी है। अब क्या होगा यहाँ पर? आफ्टर एंटरिंग द लंग्स द ब्रोंकियाई डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अब जो ब्रोंकाई है वो भी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गई है। आफ्टर दैट एयर पासेस थ्रू द ब्रोंकियाई एंड फाइनली इंटर्स टिनी सैक लाइक एल्वेलाई। अब कहाँ चली जाएगी? ब्रोंक्यूल से एल्वेलाई में एंटर कर गई है, ठीक है। ईच लंग्स हैज़ मिलियंस ऑफ एल्वेलाई, हर एक लंग में कितने होते हैं? बहुत सारे, मिलियन एल्वेलाई होते हैं। लंग्स कितने होते हैं हमें पता है ना, लंग्स तो हमारे 2 ही होते हैं, पता है होगा आपको। तो ये 2 लंग्स हो गए, और लंग्स में जो एल्वेलाई होती है इनकी नंबर्स कैसे होते हैं? मिलियन में होते हैं, ठीक है, इनके नंबर्स मिलियन में होते हैं। तो ये हमारी हो गई एल्वेलाई की बात। तो एल्वेलाई क्या होती है? विच गेट फिल्ड विद एयर व्हेन वी इनहेल, जब हम अंदर एयर को अंदर लेते हैं तो इन एल्वेलाई में एयर फिल हो जाती है। दिस इज़ अ वेरी फाइन मैश ऑफ ब्लड वेसल्स सराउंडिंग ईच एल्वेलाई। अब सभी एल्वेलाई में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो करेगा, है ना। द ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द एल्वेलाई पासेस ईजली थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ दीज ब्लड वेसल्स। अब क्योंकि ब्लड में अब ऑक्सीजन क्या है? ब्लड के साथ मिक्स हो चुकी है, तो जब ब्लड में मिक्स हो चुकी है तो ब्लड वेसल्स में एयर भी चली जाएगी, ठीक है। अब ब्लड में मिक्स होकर क्या बनाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्यों बनाएगी? क्योंकि हमारे ब्लड में मिला हुआ है हीमोग्लोबिन मिक्स से, आपने पढ़ा होगा, है ना। ब्लड में हीमोग्लोबिन मिक्स होता है तो क्या बन गया? ब्लड में ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसने बना लिया। एंड इज कैरीड ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, सेल बॉडी के सभी पार्ट में क्या कर देता है? ट्रांसपोर्ट कर देता है, मीन्स बॉडी के सभी सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर देगा। अब ट्रांसपोर्ट करने के बाद क्या होगा? ट्रांसपोर्ट करने के बाद हमारा आ जाएगा द ऑक्सीजन ऑफ द एयर, द ऑक्सीजन ऑफ द एयर, ठीक है। सिमिलरली द अब जो हमारा ऑक्सीजन उसके साथ मिल चुका है हीमोग्लोबिन के साथ तो बन गया हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस इन द प्रोसेस ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड फ्रॉम ऑल द टिश्यू। अब क्या हो गया है? जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल गया है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में रिलीज होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सभी सेल्स से बॉडी के थ्रू बाहर कर दी जाएगी, ठीक है। पासिंग इनटू एल्वेलाई फ्रॉम द ब्लड वेसल्स एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम आवर लंग्स। जिस तरह से ऑक्सीजन अंदर आई है ब्लड वेसल्स के थ्रू, उसी तरह से ब्लड वेसल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से आउट कर दी जाएगी। तो ये प्रोसेस हो जाती है हमारी रेस्पिरेशन की ह्यूमन में, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ बढ़ते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है ये देखिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन तो क्या हो जाएगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत ही ईजी है ये भी। देन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक इन ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। ये हम लोगों को पता ही है, सभी ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन लेते हैं और जिसमें फूड प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। Some organisms, however, can produce energy from food without the help of oxygen. But कुछ ऐसे भी organisms होते हैं जो food तो जनरेट करते हैं बट ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ओके। The cells of such organisms break down glucose into alcohol and carbon dioxide. जब ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन हो रहा हो तो क्या क्या बनेगा? ग्लूकोज के का जो हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है।
और जब ऑक्सीजन होती है तो क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है हमारा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। याद है ना आप लोगों को। तो ये हमारी है कैसी, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये वाली प्रोसेस हमारी कैसी, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखिएगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके आगे। देन द एनर्जी रिलीज्ड in this process which is called anaerobic respiration is used by these organisms to survive। तो ग्लूकोज का क्या हुआ, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो गया, इसका अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो गई है, ठीक है। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया हमारा। कुछ और ऑर्गेनिजम्स है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे यीस्ट एंड मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया गेट द एनर्जी दे नीड थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, फर्मेंटेशन की प्रोसेस आपसे पूछी जाती है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसे फर्मेंटेशन कहेंगे, ठीक। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअली होता क्या है, हम लोग और देख लेते हैं, मतलब कहाँ पर होता है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस स्पेशली when we do something strenuous, मीन्स जब हम कुछ ज़्यादा मेहनत वाला काम कर लेते हैं या फिर कुछ डरावना भयावह हम लोग कोई चीज़ देख लेते हैं, तो हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो एनारोबिक होने लगती है, ठीक है। क्यों होती है, बिकॉज देयर इज़ नॉट इनफ ऑक्सीजन टू मीट द एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वो अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए क्या होने लगता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, ओके। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन produces lactic acid and the accumulation of lactic acid in the muscles cause muscles cramps, क्योंकि अब मसल्स में इन एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू मसल्स में लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाता है, तो ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड करता है क्या है, मसल्स में क्रैम्प्स जनरेट कर देता है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, ओके। नाउ वी विल turn to the exercises because this chapter is completed, totally completed. Now we will turn to exercise. Number first exercise is tick the correct option. You can tick here. The carbon dioxide produces in expelled by the body में tick करेंगे। Stir a couple of spoon of lime in a glass of water. Plants breathe through small pores of their leaves. Now next exercise is FIB. Fill in the blanks. First FIB is first exercise is number first is soak a handful of mux seeds in water. वाटर के बाद आपको लिखना है यहाँ पर ओवरनाइट। नाउ सेकेंड इज द रेट ऑफ के बाद रेस्पिरेशन आपको फिल करना है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रेस्पिरेशन, यू कैन राइट हियर रेस्पिरेशन। नाउ थर्ड इज एज द एयर पासेस थ्रू दिस कैविटी इट बिकम्स के बाद वार्म फिल करना है आपको, WARM। नाउ नेक्स्ट इज फिश यूज लंग्स टू के बाद ब्रीथ लिख लीजिए यहाँ पर आप, फिश लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। नाउ नेक्स्ट इज द टिनी डॉट्स ऑन द स्किन ऑफ स्किन ऑफ के बाद आपको फिल करना है पोटैटोज एंड एप्पल्स आर लेंटिकल्स। पोटैटोज यू कैन राइट हियर पोटैटोज, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मीजर द रेस्पिरेशन रेट, यहाँ पर रेस्पिरेशन आपको लिखना है रेस्पिरेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट T for true and F for false. Then number first is all organisms get the energy they need food from, okay. Then this statement is true, you can write true. Now next is the carbon dioxide produced is not expelled by the body, it is false. Insects have small holes called blowhole, false. There is not enough oxygen to cells to our body, false. Earthworms absorb oxygen to their most spin, true. Some organisms use their lungs to breathe, that is true. Now we will turn to next exercise, that is match the following sentences. Number first sentence is respiration involves, you can match with 2 steps. Now next is fish and tadpoles use gills, poles are called stomata, and next and last exercise is breathing is called inhalation, okay. Now next is give one word for the following. Number first is name an animal which breathe through gills, then you can write here
Fish. Fish is that animals which respire with gills. Now next is large flat muscles found in the chest cavities. Diaphragm. Diaphragm. GM here. Now next is the process in which breaking down of food into small molecules occur. Respiration. In this you can write respiration. Answer the following question. If you guys want all these answers of your copy, then you can comment me and message me. Please share and subscribe my channel. Thank you.